आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का कांपना। जब किसी अज्ञात या ज्ञात बाहरी या आंतरिक कारणों से पृथ्वी के भूपटल में तीव्र गति से कंपन पैदा हो जाता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप का प्रभाव दो रूपों में देखा जाता है। उत्पत्ति केंद्र से लहरें चारों तरफ की ओर प्रवाहित होती है, जिसका प्रवाह क्षैतिज होता है। उत्पत्ति केंद्र से लहरें चारों तरफ की ओर प्रवाहित होती है, जिनका प्रवाह क्षैतिज होता है, और अधिक तीव्रता होने पर धरातलीय भागों में ऊपर या नीचे की तरफ लंबवत धसाव के रूप में होने लगता है। भूकंप के कारण किन कारणों से भूकंप आता है? ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो प्राय भूकंप अवश्य आते हैं, क्योंकि जो लावा है वह पृथ्वी की सख्त पटल को तोड़कर बाहर निकलता है, तो उसके साथ गैस, वाष्प ये साथ निकलते हैं, तो ये जोर लगाते हैं और पटल को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जिससे कि विस्फोट का रूप ज्वालामुखी ले लेता है और उससे भूकंप आते हैं। भूमध्य सागर में ज्वालामुखी जैसे माउंट एटना, उनके विस्फोट से वर्ष 1968 में भूकंप आया, और जिससे कि सिसिली द्वीप इटली के पास भयंकर धन जन की हानि हुई। फिर है भ्रंश क्रिया। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों द्वारा भूपटल भ्रंश और वलन बनते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण खिंचाव, जिसे टेंशन बोलते हैं, संपीड़न जिसे कंप्रेशन बोलते हैं, ये शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है, जिससे कि खिंचाव और संपीड़न की शक्तियों से ऊपरी भूपटल में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे भूकंप आते हैं। भारत में सन 1950 में असम में धरातल में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण खूब जोरदार धक्के लगे और उनसे भूकंप आया, और लोहित और दिहांग में, जो वहाँ क्षेत्र है, नदी घाटियाँ हैं, वहाँ भयंकर नदियों ने जलधारा के रूप में बदल गई और बाढ़ का भी प्रभाव वहाँ देखा गया। जलीय भार। जलीय भार से तात्पर्य यह है कि जब हम पृथ्वी के धरातल पर जल की अपार राशि का भंडारण बड़े बड़े बांध बनाकर कर लेते हैं, तो जिस क्षेत्र में जल एरिया कवर करता है, पूरे वहाँ क्षेत्र में एक अलग दबाव जल के द्वारा बनाया जाता है। उस जल के दबाव के कारण वहाँ जो पृथ्वी की ऊपरी भूपटल है, वहाँ पर असंतुलन पैदा होने के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ऐसा भूकंप भारत में 1967 में महाराष्ट्र के
कोयना के पास आया, जहाँ कोयना बांध बना हुआ था। गैसों का विस्तार। भूपटल के नीचे किसी कारण जब जल पहुंच जाता है तो जो जल है वो गर्म होकर वाष्प या गैस में बदलता है, और फिर वह जो गैस और वाष्प हल्की होती है ऊपर आने का प्रयास करती है, और फिर वो क्या है, भूपटल के नीचे धक्के लगाने लगती है, जिस धक्कों के कारण भूकंप का अनुभव किया जाता है। फिर है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेटें 3 प्रकार से गति करती है। इसका अध्ययन हमने पहले कर लिया था। 1-2 प्लेटें आमने सामने की ओर करती है, और दूसरी गति जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है। तीसरी जब प्लेटें दाएं और बाएं उस भ्रंश रेखा के खिसकाव करती है। तो इन भूपटलीय प्लेटों के खिसकने के कारण ऊर्जा मुक्त होती है और भूकंप आते हैं। भूकंप का वर्गीकरण। गहराई के आधार पर भूकंप, जो जैसे ज़्यादा गहराई पे आता है भूकंप, वो गहरा भूकंप। जैसे जो भूकंप का जो मूल है, उत्पत्ति है, केंद्र है, फोकस है, 250 से 750 किलोमीटर तक का, वो गहरे भूकंप होते हैं। और जिनका जो गहराई है 50 से 250 किलोमीटर, वो मध्यवर्ती भूकंप होते हैं। और सामान्यतः जो भूकंप आते हैं वो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होते हैं। तो अनेक विद्वानों ने विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप के कई झटकों का अध्ययन कर इन अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के जो 90% से अधिक भूकंप है, वो भूकंप धरातल से 8 किलोमीटर से कम गहराई पर उत्पन्न होते हैं। यानी लगभग 90% जो भूकंप है वो 8 किलोमीटर से भी कम गहरे होते हैं। स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप है और जलीय भूकंप है। जब भूकंप की उत्पत्ति स्थान जल में होता है तो वो जलीय या सागरीय भूकंप, और जब इनका उत्पत्ति केंद्र स्थल पर होता है तो इन्हें स्थलीय भूकंप के नाम से जाना जाता है। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, उस भाग को भूकंप मूल कहा जाता है। और जहाँ सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है, या वह स्थान जो कि भूकंप के मूल के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, वह अधिकेंद्र कहलाता है। इसे एपिसेंटर भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगें। मुख्यतः भूकंपीय तरंगों को 3 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। जैसे पहली है पी तरंग, जो सिस्मोग्राफ पर जब भूकंप आता है और जिसका अंकन किया जाता है पहली तरंग का, वह पी तरंग है। इन्हें प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल तरंगे और कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं। इनकी जो गति है वह ध्वनि तरंगों के समान होती है, और इनमें जो लहरों के कण हैं वो सीधी रेखा में गति करते हैं। ये सबसे वेगवान लहर होती है, और ठोस भाग में ये बहुत स्पीड से चलती है।
तरल में भी बहती है लेकिन ठोस में बहुत स्पीड से। यह लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, जैसे 1 सेकंड होते ही 10 किलोमीटर की गति कर देती है। तो ये है प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव। दूसरी जो है वो है एस, जिसे कि सेकेंडरी वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव या डिस्टोर्शनल वेव के नाम से जाना जाता है। ये द्वितीय अथवा गौण लहरें हैं। जैसे प्राथमिक लहरें पहली बार आती है तो पहली तरंगों के बाद में जब सिस्मोग्राफ पर दूसरी तरंगों का अंकन होता है तो वो तरंगें एस तरंगें होती हैं। प्राथमिक तरंगों की प्रकृति अगर ध्वनि तरंग के समान है तो इसकी प्रकृति जल या प्रकाश तरंगों के समान है। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती है और सबसे अधिक प्रचंड भी होती है। फिर है एल लहरें। इन्हें सरफेस लहरें और लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं। धरातलीय लहरें प्राय पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती है और ऊपरी भाग पर ही सभी जीव जंतु है, जैव मंडल है, वो निवास करता है। तो ये अत्यधिक स्पीड इनकी कम है, 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है, 4 से। लेकिन जब ऊपरी भाग में जहाँ जीवन संभव है, जहाँ जीवन रह रहा है, तो वहाँ ये इन तरंगों के बहने के कारण ये विनाशकारी होती है, प्रभावशाली, सबसे अधिक प्रचंड, जिससे अधिक सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो इन्हीं तरंगों से होता है। तो इस प्रकार से भूकंप की 3 तरंगे हैं, पी, एस और एल। भूकंप का विश्व वितरण। भूकंप का विश्व वितरण मुख्यतः 3 बड़े क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। यानी ये ऐसे क्षेत्र हैं भूकंप के, जैसे जो प्रशांत महासागरीय पेटी है, ये प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर है। जैसे कि हम इस चित्र में देखते हैं, सबसे बाईं ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण की ओर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इनके सारे जो ये छाया दिखा रखी है, इधर ये प्रशांत महासागर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में, और दोनों अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका के मध्य में जो महासागर है वो अंध महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से लेकर के इधर जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया इसके पूर्व में फैला हुआ है। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो भूकंप की पेटी फैली हुई है उसे प्रशांत महासागरीय तटीय क्षेत्र कहते हैं। विश्व का यह सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र है। यहाँ पूरे पृथ्वी के 63% भूकंप आते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने के कारण हैं यहाँ सागर और स्थल का मिलन बिंदु है, मिलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका और इधर प्रशांत महासागर, इधर एशिया और प्रशांत महासागर, उधर ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर। तो जल और स्थल का मिलन बिंदु है। और यहाँ नवीन वलित पर्वतों का क्षेत्र है, ये ज्वालामुखी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने खिसकती है, यानी टकराव होती है। तो ये कारण है इन क्षेत्रों में अधिक भूकंप आने की। फिर जो दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है वो है मध्य महाद्वीपीय पेटी।
इसे भूमध्य सागरीय पेटी भी कहते हैं। ये पेटी हम देखते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है। ये जो बिंदु बिंदु हल्के हल्के जो डॉट दे रखे हैं, ये जैसे यूरोप से लेकर के भूमध्य सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर भारत से आगे दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया तक ये जाती है। यानी ये दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के उत्तर पश्चिम में यूरोप तक फैली हुई है। और इसका एक भाग अफ्रीका में भी चला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर देख रहे हैं क्षेत्र, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी का ही भाग है। यहाँ लगभग विश्व के 21% भूकंप आते हैं। और इनमें जैसे भारत में भूकंप आना, चीन में भूकंप आना आदि इन क्षेत्रों में है। तीसरी जो पेटी है वो है मध्य अटलांटिक पेटी, यानी अंध महासागर के मध्य में। ये दोनों अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के मध्य उत्तर से दक्षिण में फैली हुई है। यहाँ भूकंप मुख्यतः प्लेटों के अपसरण के कारण आते हैं, यानी जब प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती है। यहाँ मुख्यतः ये सामान्यतः रूपांतरण भ्रंश के भूकंप आते हैं। तो ये था भूकंप का विश्व वितरण, जिसमें हमने विश्व के वे क्षेत्र जाने जहाँ भूकंप मुख्यतः आते हैं, भूकंप के कारण जाने और भूकंपीय तरंगों की प्रकार जाने, जिससे पी लहरें, एस लहरें और एल लहरें।